कर रहे युवा तेज तर्रार जिला अध्यक्ष भाई ऋषि कपूर जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आए, अपने विचारों को रखते हुए कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। और एक विशेष अनुरोध है, संगम भाई आप अपने कमेटी के साथ लड्डू निकलवाना है। संबोधन समाप्त होने के बाद हमारे सम्मानित साथियों को आप मिष्ठान वितरण कराएंगे भाई संगम जी, और तमाम साथियों का नाम छूट गया, मैं क्षमा चाहूंगा। अब मैं आदरणीय ऋषि कपूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। सबसे पहले दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत महाकाड़ी गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करते हुए बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, युवाओं में, महिलाओं में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले, आधुनिक राजनीति में नए भारत के जन्मदाता माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं को जिन्होंने बहुजन समाज के हित में अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया है, ऐसे तमाम संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करते हुए सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की पूर्व में रही 4 बार मुख्यमंत्री, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों, मजलूमों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की रक्षा करने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों की मसीहा, हम लोगों की रहनुमा आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी को उनके लंबी दीर्घायु की कामना करते हुए आज आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर यह जो कार्यक्रम गोरखपुर जनपद में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, जिनके विचारों को भी आपने सुनने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर मंडल के सहित तमाम मंडलों के कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के अति करीबी गोरखपुर मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर आदरणीय सुधीर कुमार भारती साहब, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के तौर पे हम लोगों के बड़े भाई, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने जिन्हें आशीर्वाद दे करके लगातार गोरखपुर मंडल के साथ अन्य मंडलों की जिन्हें जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, वर्तमान में आपको गोरखपुर मंडल का मंडल प्रभारी बनाया गया है। पिछड़े समाज के बेटे हैं, निषाद समाज के शिरोमणि हैं, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय हरिप्रकाश निषाद साहब, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे दूसरे मंडल के प्रभारी, पूर्व में चिल्लू पार्क विधानसभा के लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व में जिला प्रभारी रहे, वर्तमान में मंडल प्रभारी आदरणीय दिलीप कुमार गौतम साहब कार्यक्रम में उपस्थित है। पूर्व में महापौर के प्रत्याशी रहे, बहुत ही दमदार नेता हम लोगों के आदरणीय नवल किशोर नथानी साहब, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी भाईचारा ब्राह्मण समाज के मंडल प्रभारी रहे आदरणीय संजय पांडे जी, हम लोगों के गार्जियन बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल प्रभारी आदरणीय अमरचंद्र दुबे जी, पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय विद्यानंद यादव जी, शैलेंद्र कुमार जी, कमलेश कुमार गौतम जी, वकील राज जी, धर्मवीर भारती जी, भवनाथ राय जी, परमेश्वर शर्मा जी, एजाज अहमद जी, राजू गुप्ता जी, लक्ष्मण राणा जी, रामदेव पासवान जी, राहुल सत्यार्थ जी, घनश्याम राही जी, श्रीमती किरण चौहान जी, माता पार्वती जी, श्री पशुपतिनाथ जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री सुरेंद्र भारती जी, श्री रामगति निषाद जी, श्री रामप्रीत धुसिया जी, श्री राजेश पांडे जी, श्री जनार्दन सिंह जी, श्री रमेश चंद्र त्रिपाठी जी, श्री योगेंद्र बौद्ध जी, श्री दूधराम बाबू जी, श्री श्रवण चाचा, श्री राधेश्याम जी, BBF के हमारे साथी माननीय असलम अली जी, श्री संतोष ठठेरा जी, घगसरा से पूर्व में चेयरमैन के प्रत्याशी रहे संतोष सिंह उर्फ बब्बू भैया जी, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे
जितने भी सम्मानित साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से गोरखपुर जनपद की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के 69वें जन्मदिन पे हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे सम्मानित साथी, आप लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं, आप लोगों का मैं ज्यादा समय लेने का काम नहीं करूंगा। बस एक निवेदन के साथ में हमारे पूर्व के वक्ताओं के विचारों में अपने विचारों को सम्मिलित करते हुए आपसे निवेदन करते हुए कि आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के इस जन्मदिन को आपने गोरखपुर के अंदर यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए गोरखपुर जनपद के गली गली से निकल करके आज यहाँ पे जो अपने तादाद को आपने दिखाने का काम किया, जिस जज्बात को दिखाने का काम किया है, निश्चित तौर पे विरोधियों की रूह कांपने का काम किया है। इसी ताकत को आपको दिखाने की जरूरत है, इसी एकजुटता को आपको दिखाने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह अपनी एकजुटता को बनाए रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार होगी और आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगी। और जो बातें अभी हो रही थी कि जिस तरह से अभी साहब बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भी आवाज थाने पे सुनने को तैयार नहीं है। लोग बीजेपी का मंत्री ये कहने को मजबूर है कि सरकार में मेरी हत्या हो सकती है, वो अपनी जान की दुहाई मांगने का काम कर रहा है। लेकिन याद करिए उस शासन को, जब हमारी सरकार थी तो साहब अभी बता रहे थे कि हमारा जो सबसे गरीब कार्यकर्ता था, जो सबसे गरीब कार्यकर्ता था, जो उसको लोग देख करके ये समझते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो भी थाने को छोड़िए अगर एसएसपी के कार्यालय में चला जाता था तो एसएसपी अपनी कुर्सी छोड़ करके आपको सम्मान देता था और आपकी सुनवाई करने का काम करता था। मेरे सम्मानित साथियों, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन फिर से आ सकता है और उस दिन को लाने का काम आपने किया था, कोई और उस दिन को नहीं ला सकता है। उस दिन को लाने का काम सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 4 बार की सरकार आपने ही बनाई है, तो इसलिए 5वीं बार भी सरकार आपके अलावा कोई नहीं बना सकता है। मेरे सम्मानित साथियों, सामाजिक भाईचारा बनाइए, अपने साथ सबको बैठाइए। जिस तरह मंच पे आप देखने का काम कर रहे हैं, एक तरफ पवन चंद्र दुबे साहब हैं, दूसरे तरफ हमारे दलित समाज के बेटे, पिछड़े हमारे अनुसूचित समाज के बेटे आदरणीय कमलेश प्रसाद साहब हैं, फिर पांडे जी हैं, फिर निषाद समाज के बेटे हैं, उसके बाद फिर व्यापारी समाज के बेटे हैं, अल्पसंख्यक समाज के बेटे हैं। इन्हीं लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना है, दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों को और गरीब सवर्णों को, जो सताए हुए लोग हैं, उनको अपने साथ आपने जोड़ने का काम किया तो निश्चित तौर पे 27 में तो आपकी सरकार बनेगी, 29 में भी प्रधानमंत्री आप अपना बना करके मानेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बातें न करते हुए एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करते हुए कि मेरे सम्मानित साथियों, अपनी सभी बातों को नजरअंदाज करके एक मिशन के लिए, एक लक्ष्य के लिए, जिस पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं, मंच के इस तरफ के लोग हो या मंच के सामने के लोग हो, सब लोगों का जब एक लक्ष्य है, एक मिशन है, तो हमें एक साथ आना होगा, एक साथ मिल करके हमें आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के इस जन्म पे यह संकल्प लेकर के ही यहां से जाना होगा कि हर हाल में यहां से जाने के बाद हम आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लोगों को बताएंगे, जन जन तक अपनी सरकार के कामों को पहुंचाने का काम करेंगे और सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ करके 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, आप लोगों के लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय भवनाथ राय जी, धर्मेंद्र राय जी और राम सुमेर यादव जी के तरफ से जलपान की व्यवस्था की गई है, मिठाई की व्यवस्था की गई है। इस मिठाई को आप लोग यहाँ भी खाने का काम करेंगे और अपने घर पे जा करके आप लोग अपने परिवार के बीच में भी केक काटिएगा, अपने परिवार वालों के साथ, अपने परिवार के साथ केक भी खाइएगा और एक दूसरे को मिठाई खिला करके इस जन कल्याणकारी दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करिएगा। जय भीम, जय भारत, गौ बुद्धाय, खुदा हाफिज। और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं।